सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। गाय, गंगा, गायत्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा आदि सृष्टि, समस्त जगत का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं की ज्योति, परम तत्व, परम प्रकाश पुंज, परम ज्योति प्रकाश पुंज, परम प्रकाश पुंज, परम रोशनी के दर्शन, परम ऊर्जा के दर्शन, परम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म दिव्य रोशनी के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, पराशर वंशज, पराशर ऋषि का डीएनए, पराशर ऋषि की संतान, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। आप इस ज्ञान को हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करें। कर्म बंधनों को काटते हुए जीवन की यात्रा सफल करें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं, परम प्रकाश, परम रोशनी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। जो ब्रह्म, जो ईश्वर, जो सर्वेश्वर, जो परमेश्वर, जो भगवान आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उनको प्रणाम करता हूं। प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें वो ब्रह्म। सीताराम, जय जय श्री राम। भगवान ने संपूर्ण प्राणियों की स्थिति अपने में बताई, पर उनके महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन आज मैं कर रहा हूं। परमात्मा के महासर्ग और महाप्रलय का आज मैं वर्णन कर रहा हूं। आप इस ब्रह्म ज्ञान को, इस दिव्य वाणी को, इस परमेश्वर की वाणी को, ब्रह्मा मुख के वाणी को आप ध्यान से सुने, बार बार सुने, एकांत में सुने, बार बार सुने। आपकी ज्योति स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन होंगे, स्वयं की ज्योति जलेगी। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, ओम तत् सत्य का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। परमात्मा कह रहे हैं, हे जीव, कल्पों का क्षय होने पर, महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी परमात्मा की, मेरी परमात्मा की प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूं। परमात्मा कह रहे हैं, कल्पक्षय सर्वभूतानि ममिक्कमाम प्रकृतम यंतम कल्पाद अहम पुनः तानि विसुजामि। सर्वभूतानि जीव प्रकृतम धनंजय यंति ममिकम कल्पक्षय। संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश है, संपूर्ण प्राणी परमात्मा की ही अंश है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहने वाले हैं। परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर आदि के साथ तान्मय मेरेपन का संबंध करके जो कुछ भी कर्म करते हैं, उन कर्मों तथा उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ता जाता है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है, जिसमें ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु होने पर लीन हो जाते हैं, उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृति जन्य संबंध को लेकर, अर्थात अपने कर्मों को लेकर परमात्मा की प्रकृति में लीन हो जाते हैं। महासर्ग के समय
प्राणियों का जो स्वभाव होता है उसी स्वभाव को लेकर वे महाप्रलय में लीन होते हैं। पुनस्तानि कल्पादो व्रस्त्रजाहया महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हुए समस्त जीव प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रभु के परमात्मा के मन में बहु से महाप्रयोज्य ऐसा संकल्प होता है। यही महासर्ग का आरंभ है। इसी को भूत भावोदय वर्को विषाद कर्म संयुक्त अर्थात संपूर्ण प्राणियों का जो होनापन है उसको प्रकट करने के लिए भगवान परमात्मा जो संकल्प है यही विसर्ग त्याग है और यही आदि कर्म है। गर्भ दधायम हम और अहम बीज प्रदः पिता इसी प्रकार कहा गया है। तात्पर्य हुआ कि कल्पों के आदि में अर्थात महासर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर परमात्मा पूर्ण प्रकृति में लीन हुए, प्रकृति के परवश हुए। उन जीवों का उनके कर्मों के अनुसार उन योनियों शरीरों के साथ विशेष संबंध करा देते हैं। यह परमात्मा को उनको रचना है। यह परमात्मा यह मेरा उनको रचना है। यह परमात्मा जीवों को जब रचना करते हैं तो परमात्मा की ही रचना जीव होते हैं। इसी को भगवान, इसी को परमात्मा ने आगे अपने दिव्य वाणी में कहा है। शास्त्रों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से और वेदों के माध्यम से समस्त संतों ने, समस्त ऋषियों ने, साधुओं ने, दिव्य सिद्धि प्राप्त ऋषियों ने, सूर लोक के ऋषियों ने यही कहा है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गूढ़ क्रम विभागशः अर्थात परमात्मा के द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई। ब्रह्मा जी का एक दिन का नाम कल्प है, जो मानिए 1000 चतुर्युग का होता है। इतने ही समय का ब्रह्मा जी का एक रात होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर जब ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं तब महाप्रलय को यहां कल्प 6 पद से कहा गया है। जब ब्रह्मा जी पूर्ण प्रकट होते हैं उस महासर्ग को यहां कल्पदो पद से कहा गया है। परमात्मा ने कल्पदो पद से कहा है, ऋषियों ने कल्पदो पद से कहा है, कल्प 6 पद से कहा है। या सर्वभूतानि प्रकृतः यन्ति महाप्रलय में जो जीव स्वयं प्रकृति का प्राप्त होते हैं और तानि कल्पदो विसर्जमि महासर्ग के आदि में परमात्मा उनकी रचना करते हैं। ये 2 प्रकार की क्रियाएं देने का तात्पर्य है कि क्रियाशील होने से प्रकृति स्वयं लय की तरफ जाती है, अर्थात क्रिया करते करते थकावट होती है तो प्रकृति का परमात्मा में लय हो जाता है। ऐसी प्रकृति के साथ संबंध रखने से महाप्रलय के समय प्राणी भी स्वयं प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। महासर्ग आदि में उनके परिपक्व कर्मों का फल देकर उनको शुद्ध करने के लिए परमात्मा उनको शरीर की रचना करते हैं। भगवान जब कर्म पक जाते हैं तो उनको शरीर की रचना करते हैं। महाप्रलय के बाद रचना उन्हीं प्राणियों की जाती है जो कि प्रकृति के परवश हुए हैं, जो मुक्त नहीं हुए हैं। जैसे मकान का निर्माण तो किया जाता है पर वह धीरे धीरे स्वतः गिर जाता है, ऐसे ही सृष्टि की रचना तो भगवान करते हैं पर
प्रलय स्वतः होता है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृति के कार्य, संसार, शरीर की रचना में तो भगवान का हाथ होता है, पर प्रकृति का कार्य हाथ की तरह स्वतः जाता है। प्रकृति का जो कार्य है स्वतः विनाश की ओर, काल की ओर जाता है। ऐसा ही परमात्मा भगवान अंश होने के कारण जीव स्वतः भगवान की तरफ, उत्थान की तरफ जाता है। जीव परमात्मा का अंश और जीव हमेशा ही परमात्मा की ओर बढ़ता है, परमात्मा की ओर ही जाता है। प्रकृति का कार्य विनाश की ओर, काल की ओर जाता है, जीव हमेशा परमात्मा की ओर बढ़ता है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश है, जीव परमात्मा का ही अंश है। परंतु जब वह कामना, ममता, आसक्ति करके स्वतः पतन, हास की तरफ जाने वाले नाशवान शरीर, संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह पतन की तरफ चला जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देकर तत्परता से अपना उत्थान करना चाहिए, अर्थात कामना, ममता, आसक्ति का त्याग करके केवल भगवान के ही सम्मुख हो जाना चाहिए। ये मनुष्य शरीर एक कश्ती है, एक नाव है, इसमें विवेक और बुद्धि जागृत है। सभी कार्य छोड़ के मनुष्य को ये चिंतन मनन करना चाहिए प्रतिदिन कि मुझे परमात्मा की ओर, मुझे अपने सत्य की ओर घर जाना है। मैं परमात्मा का अंश जीव हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मुझे परमात्मा से मिलन करना है, परमात्मा से एकता करनी है। अगर ये मनुष्य शरीर रूपी यंत्र चूक गए तो ये गाड़ी दी है, मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी दी है, आपको एक यंत्र दिया है, संसार नहीं आ सकते। संसार में ये मनुष्य शरीर जो दिया है संसार की नाव है, और जीव इस भीतर विराजमान है। इस नाव को सुरक्षित रखते हुए परमात्मा की ओर बढ़ना है। अपना विवेक और बुद्धि जागृत करके परमात्मा का भजन, कीर्तन, ध्यान, समाधि प्राप्त करनी है, परमात्मा में मिलन करना है। वही सत्य है, बाकी सब माया है, झूठ है। सृष्टि में 3 बातें मुख्य हैं, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। सृष्टि में 3 बातें मुख्य हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। एक बात जान लें, सृष्टि में 3 ही बातें मुख्य हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। साधक की दृष्टि संसार की स्थिति की तरफ रहती है, इसलिए पहले पूर्व उसको ध्यान नहीं होता है। स्थिति बात कहकर अब परमात्मा उत्पत्ति और प्रलय की बात अपने शास्त्र के द्वारा, पुराणों के द्वारा, ऋषि वाणी के द्वारा, सिद्धवाणी के द्वारा समझाते हैं, वेदों के द्वारा समझाते हैं। तात्पर्य है कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों ही समग्र परमात्मा से होते हैं, तीनों ही समग्र परमात्मा से ही होते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों ही समग्र परमात्मा से ही होते हैं। इसको जानना होगा, इसको चिंतन और मनन करना होगा। वास्तव में संसार की स्थिति है ही नहीं, वास्तव में संसार की स्थिति है ही नहीं। प्रत्युत उत्पत्ति और प्रलय के प्रवाह को ही स्थिति कह देते हैं। प्रत्युत उत्पत्ति और प्रलय के प्रवाह को ही स्थिति कह देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखे तो, तत्व की दृष्टि से देखे तो, परम तत्व की दृष्टि से देखे तो संसार की उत्पत्ति भी नहीं है, प्रत्युत प्रलय ही प्रलय है। संसार की उत्पत्ति भी नहीं है। प्रलय दृष्टि से देखा जाए तो संसार की उत्पत्ति ही नहीं है, प्रलय ही प्रलय है। अर्थात अभाव ही अभाव है, अभाव ही अभाव है। अंत संसार का प्रलय, अभाव अथवा वियोग, संसार का प्रलय, अभाव और वियोग ही मुख्य है, यही मुख्य है। नास्तो विधत्ते भव, नास्तो विधत्ते भव, नास्ते विधत्ते भव, नास्ते विधत्ते भव। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान
स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में, स्वयं के पिंड में, स्वयं के हृदय रूपी गुफा में, आपके हृदय रूपी गुफा में जो आपके ही शरीर में विराजमान है, स्वयं उसमें परमात्मा विराजमान है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व स्वरूप में विराजमान है, ज्योति स्वरूप में विराजमान है। अपना दीपक जलाए, स्वयं का दीपक जलाए और 84 लाख योनि से मुक्ति पाए, आगे की यात्रा सफल करें, कर्म बंधनों को काटे। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। मनुष्य जीवन अनमोल है, मोक्ष मुक्ति के लिए ही ये शरीर मिलता है, किंतु मनुष्य जीव व्यर्थ कामों में इस शरीर रूपी यंत्र को, इस शरीर रूपी नाव को खो देता है और मृत्यु के समय, अंत समय में बहुत पछताता है। उसको जब भान होता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, तब बहुत पछताता है अंत समय में कि मैंने क्यों नहीं हरि कीर्तन, हरि भजन, प्रणाम, योग क्यों नहीं किसी संत से मिला ताकि मेरा उद्धार हो। क्योंकि उस समय मृत्यु आ रही होती, काल उसको दिख रहे होते हैं और वो अधोगति में जा रहा होता है, क्योंकि उसने भजन कीर्तन जीवन में किए ही नहीं, पाप ही पाप किया है। उस समय उसको भान होता है, उस समय बहुत रोता है, किंतु उस समय रोने से कोई लाभ नहीं होता। सीताराम, जय जय श्री राम, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। ओम